देश में आपातकाल लगा करके यहाँ के लोकतंत्र और संविधान को खत्म किया। हमारे इस संवैधानिक व्यवस्था में 3 महत्वपूर्ण स्तंभ है, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। यह क्यों हुआ? तो कई कारण तो हैं, लेकिन एक तत्कालिक कारण यह था कि उस समय 1975 के लोकसभा के चुनाव में रायबरेली की जनता ने सबके तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को वहां शिकस्त दी थी, लेकिन चुनाव में गड़बड़ी करके अपने अधिकारों का या अपने पावर का गलत उपयोग करके तब के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने उस चुनाव को जीत लिया और राजनारायण जैसे एक साधारण आम नागरिक ने, जिनको ने हार नहीं स्वीकार करके इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की और उससे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके निर्वाचन को खारिज किया। इसलिए उन्होंने पूरे देश के संविधान को ही खत्म कर दिया सत्ता में बनने। एक नारा उस समय गूंजता था कि भाई इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा और इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। एक नारा गूंजता था, भाई भारत मतलब इंदिरा और इंदिरा माने भारत। ये उस अहंकार की पराकाष्ठा थी जो आजादी के बाद लोकतंत्र के मूल भावना को तिरस्कार करता है। वंशवादी व्यवस्थाएं राजतंत्र में चलती है, प्रजातंत्र में नहीं चलती है, लेकिन कांग्रेस ने बड़े चालाकी के साथ इस प्रजातांत्रिक देश में राजतंत्र चलाया। पहले नेहरू जी ने अपने बेटी इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया, बाद में इंदिरा गांधी जी के बाद राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने और राजीव गांधी जी के बाद अभी उनके सक्सेसर प्रधानमंत्री बनने के लिए लगे हुए हैं। कुल मिलाकर के 1975 का वह काला रूप जिसमें प्रेस की आजादी सबसे पहले छीनी गई, प्रेस को सबसे पहले सेंसर्ड किया गया, सारे प्रेस को बंद करा दिया गया, उनके बोलने के मौलिक अधिकार को छीन लिया गया। इसलिए सबसे पहले मैंने आपके लोकतंत्र के चौथे अव्यक्त स्तंभ मीडिया कर्मियों को मैंने बधाई दी। अभी ये स्थिति यहाँ पर है, ये इतिहास है अपना। लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी कहते हैं कि भाई अब 50 साल हो गए, इस आपातकाल पर अब चर्चा नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस जिस इंदिरा गांधी ने इस लोकतंत्र और संविधान को खत्म किया था, ये आम जनता, यहाँ के नागरिक जो लोकतंत्र को पसंद करने वाले हैं, लोकतंत्र जिनके जिन में है, उन लोगों ने पूरी ताकत लगा करके 22 महीने में इस लोकतंत्र को पुनः बहाल किया और इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर करी। आज उसके पोते राहुल गांधी जी संविधान की कॉपियां लेकर के यह भ्रम फैलाने के लिए, यह अफवाह फैलाने के लिए कि भाई देश का संविधान खतरे में है। जैसे एक कहावत है कि भाई चोर मचाए शोर, आज कांग्रेस उसको चित्तात कर। संविधान को खतरे में डालने वाला, लोकतंत्र का हनन करने वाला, आरक्षण को खत्म करने वाला, देश के अंदर सरकारी संस्थाएं जिससे आरक्षण को खत्म की गई है, ऐसे 2 ही सरकारी संस्थाएं हैं जहां से आरक्षण खत्म हुआ है और कांग्रेस ने किया है। उन संस्थाओं का नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया। ये दोनों ही संस्थाएं जो केंद्र के अधीन चलती है, इन दोनों ही संस्थाओं में पहले SC ST OBC का आरक्षण था, लेकिन कांग्रेस ने तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति को प्रणाम करने के लिए इन दोनों जगहों से SC ST OBC का आरक्षण को समाप्त किया। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा संविधान की ताकतों का प्रयोग करके देश के नागरिकों के उन्नयन का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने इस संविधान की ताकत से ही प्रधानमंत्री के पद को प्राप्त करने का अवसर पाया है। प्रधानमंत्री इस संविधान के अक्षुण्ण रखने का, इस संविधान के निर्माता बाबा साहेब आम्बेडकर को सम्मान देने का अगर काम किया है तो उसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। ये सिर्फ इस कहावत के साथ आगे चलते हैं कि झूठ बेच करके अगर सत्ता प्राप्त की जा सकती है तो झूठ को बेचना चाहिए और फिर जो नए सत्ता प्राप्त के लिए झूठ को करना चाहिए। अभी चुनाव हुआ, इन्होंने 1 लाख रुपये प्रति महिलाओं को देने का वायदा किया, 8,500 रुपये का जो है गारंटी कार्ड इन्होंने लोगों से भरवाए। अब 1 लाख बोल करके अभी भी घोषणा कर रही है राज्य की सरकार कि हम 1,000 देने वाले।
अब इनके नजर में 1000 1 लाख से बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि ये वैसे लोग हैं, उस मत के लोग हैं जो 99 को 240 से ज्यादा समझते हैं। उनको लगता है कि 99 लाने वाला पास हो गया, 240 लाने वाला फेल हो गया। ये वैसे लोग हैं जो 5 को 9 से ज्यादा समझते हैं। वो समझते हैं कि 9 लाने वाला, सीट जीतने वाला झारखंड का बीजेपी का संगठन हार गया और 5 लाने वाला कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन जीत गया। ऐसे ही सोच वाले लोग 1 लाख को 1000 को 1 लाख से ज्यादा समझते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर के कांग्रेस से देश और संविधान को बचाना ये हम सबका प्रथम दायित्व है। संविधान को खतरा कांग्रेस से है, ये बात हम लोग जानते हैं। और इस बात को संकल्प लेने के लिए, इस बात को देश की जनता को दोहराने के लिए आज पूरे देश के अंदर सभी राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन कोई राजनीतिक पार्टी इस आपातकाल को याद नहीं करती। जो जेपी आंदोलन से अपना स्थान बनाए, जिस लालू प्रसाद यादव ने इस जेपी आंदोलन से अपनी पहचान बनाई, जिसके इंदिरा गांधी जी ने, राहुल गांधी जी के दादी ने जिनको जेल के अंदर डाला, उनको इतना प्रताड़ित किया कि लालू जी इतने उससे दुखी रहे, उनमें इतना आक्रोश रहा कि उनके घर जन्मे पहले बेटी का नाम ही मीसा रख दिया। मीसा वो कानून था आपातकाल में जिसमें बिना किसी मुकदमा का, बिना किसी चार्जशीट का किसी को भी जेल में डालने का एक अधिकार मिलता था। अब लालू जी जिस कारण से नेता बने, जिस कारण से उन्होंने विरोध जताने के लिए अपने बेटी का नाम मीसा रखा, आज वही मीसा भारती राहुल गांधी जी के हाथ पकड़ करके संविधान और देश बचाने निकली है। ऐसे विरोधाभासी लोग जो वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने के लिए, सत्ता के सुख भोगने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनको न देश से प्रेम है, न संविधान से प्रेम है। अगर आज यदि कांग्रेस को, जो कांग्रेस की अभी मालिक है सोनिया गांधी, उनकी एक दृढ़ इच्छा है कि भाई अपने जीवन में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री, इसके लिए देश के 100 टुकड़े हो जाए और 100 टुकड़े हो जाने के बाद भी कोई एक छोटा सा भी टुकड़ा बचे और उसका भी यदि प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बने तो देश के 100 टुकड़े करने के लिए तैयार। आज यदि देश गुलाम हो जाए किसी का और कहीं यदि एक रियासत बन जाए तो रियासत का वायसराय भी बनने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस तैयार है। एक परिवार की इच्छा की पुष्टि के लिए, एक परिवार की इच्छा के प्राप्ति के लिए इस देश को खंडित करने से भी कांग्रेस पीछे नहीं हट रही है। इस इमरजेंसी के दिन में कोई दूसरी पार्टियां, जिन पार्टियों ने इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, आज वो कांग्रेस के साथ जाकर गलवहियां कर रही है। तब भी हम लड़े थे संविधान को बचाने के लिए।